क्या आपको भी सीडीपी में शैशवावस्था का टॉपिक डिफिकल्ट लगता है? तो आज की वीडियो में आइए हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान बनाते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर शैशवावस्था है क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। यानी यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे गए हैं और रीजन ये है कि जो प्राइमरी का जो पेपर होता है, यानी पेपर फर्स्ट जो होता है प्राइमरी का, उसका बेस है, प्राइमरी का बेस ही है शैशवावस्था। लगभग इसी उम्र के बच्चे लोगों को पढ़ाए जाते हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तो आइए हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे थे। उन्हीं टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है आज की इस टॉपिक में, वीडियो में, और बहुत ही इजीली हम बहुत ही यूनिक वे में हम इन चीजों को क्लियर कर लेंगे। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शैशवावस्था है क्या। जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था, इससे पहले की वीडियो में हमने अवस्थाओं को समझाया था कि टोटल अवस्थाएं कितनी होती हैं और उनमें कौन कौन सी अवस्था। तो वहां शैशवावस्था थी जन्म से 2 वर्ष, और कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये हमने लिखा है जन्म से 5 या 6 वर्ष। यहाँ ये इसलिए लिखा है कि इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से यूपीटीईटी में यानी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था शैशवावस्था, और शैशवावस्था वहां पर क्वेश्चन दिया गया था जन्म से 5 वर्ष यानी 0 to 5 ईयर, यानी इस उम्र को उसमें शैशवावस्था बताया गया था। लेकिन सीटेट में जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था माना गया। अब तो कंफ्यूजन हो गया कि आखिर सर जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे उसका उत्तर देंगे। क्या हम 0 से 5 वर्ष लगाएंगे या 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर पहली बात तो यह है कि जब क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में 4 जो है विकल्प दिए होते हैं, 4 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि 2 वर्ष 0 से 2 वर्ष भी दिया जाए और 0 से 5 वर्ष भी दिया जाए, पहली बात। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ऐसा हो भी जाए बाई चांस, पहले ऐसा होना नहीं है, दोनों में से एक ही टॉपिक मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है अगर 0 से 5 वर्ष दिया और ये वाला टॉपिक नहीं है दिया है ये वाला, तो आप 0 से 5 वर्ष टिक करके आएंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगर 0 से 5 वर्ष नहीं दिया है, 0 से 2 वर्ष दिया, तो आप 0 से 2 वर्ष लगा के आना, तब सही होगा। अगर बाई चांस 99% पहले ऐसा होगा नहीं और हो भी गया 0 से 5 वर्ष, तो ये ध्यान रखना है 0 से 5 वर्ष आपको नहीं लगाना, तो उस कंडीशन में आपको लगाना है 0 से 2 वर्ष। ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अन्यथा आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, जैसा कि अन्य बच्चों के मन में भी डाउट रहता है कि आखिर हम किस उम्र को समझेंगे शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष या एक शर्त पर जन्म से 5 से 6 वर्ष भी, ये अलग से यानी आपको माइंड में सेट करना है चीजों को। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, जन्म से लेकर के बच्चे का जिस दिन जन्म होता है उस दिन से लेकर के 2 वर्ष की उम्र तक क्या होती है, शैशवावस्था होती है, या 5 से 6 वर्ष की उम्र, कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक इसको मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, खिलौनों की। इसमें कुछ विशेषता है यहाँ पर जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे खिलौना की अवस्था जो है, यानी जो शैशवावस्था, टॉय एज भी कहते हैं इसको, खिलौनों की अवस्था, यानी इस उम्र में बच्चा सबसे ज्यादा खिलौनों के साथ खेलता है, और यहाँ पर खिलौने के साथ जो भी उसके टॉयज जो होते हैं उनके साथ वो सेम व्यवहार करता है जैसा माता पिता बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे माता पिता बच्चे से कोई बात कहेंगे, आदर पूर्वक बोलेंगे, तो वो अकेले में जब वो खेल रहा होगा, शैशवावस्था में बच्चे अकेला नहीं, आत्म प्रेम होता है, स्वयं प्रेम, स्व प्रेम की भावना होती है, अकेले ही मस्त रहता है, वो अकेले ही खिलौनों के साथ खेलता रहता है, टोली में खेलने की उसकी उम्र नहीं होती है, उसे इंटरेस्ट नहीं आता है दोस्तों के साथ। तो यह समझना है कि इस उम्र में जो बच्चा होता है खिलौनों के साथ जब खेलेगा तो उसके साथ वही व्यवहार करेगा जो उस बच्चे के साथ उसके माता पिता करते हैं। यानी वो जैसे मान के चलो खिलौने को गोदी में खिलाएगा बच्चे की तरह, है ना, उसको पुचकारेगा, उसको ओढ़नी, गर्ल्स वगैरह है तो ओढ़नी उड़ा करके उसको खिलौने की तरह यानी उसको ले जाएगा, मतलब सेम प्रक्रिया करती है जैसे पेरेंट बच्चे के साथ करते हैं, उस व्यवहार के साथ खिलौने के साथ खेलता है। ठीक है। इसको टॉय एज भी कहते हैं, खिलौने की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे क्या है, भावी जीवन की आधारशिला है, यानी कहने का मतलब ये है जो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी जो है, यानी इसको भावी जीवन की आधारशिला का मतलब क्या है कि जो आने वाले टाइम में जो जीवन जो जिएगा वो, यानी कहने का मतलब है जो आने वाले टाइम में जो वो जीवन जिएगा उसकी नींव जो होती है, आधारशिला बनाता है शैशवावस्था में। यानी शैशवावस्था इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहीं से तय करता है कि आगे उड़ान कहां तक भरनी है, यानी ये ध्यान रखना है। नहीं, आगे जीवन की आधारशिला, इसी को बेस माना गया शैशवावस्था को। ठीक है। सीखने का आदर्श काल, यानी यहाँ पर ये कहा गया कि शैशवावस्था ही वही सीखने का आदर्श काल है। सबसे अच्छा जो समय है, जो टाइम है, वो क्या है, शैशवावस्था। किसने कहा था, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो वैलेंटाइन ने, वैलेंटाइन महोदय, यानी जो वैलेंटाइन का मतलब है एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैलेंटाइन ने ये बात कही थी कि भाई सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था, कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की जो उम्र होती है, यही उम्र है जहां पर बच्चा सबसे अच्छे तरीके से इन चीजों को सीखता है। विद्यालय पूर्व अवस्था, यानी कहने का मतलब ये विद्यालय से पहले की अवस्था है, विद्यालय जाने से पहले की अवस्था, यानी शैशवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है
जिसमें बच्चा विद्यालय नहीं जाता है। शैशवावस्था के बाद जो उत्तर बाल्यावस्था आती है, सॉरी प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है, वो विद्यालय यानी जाने की उम्र होती है, लेकिन इससे ठीक पहले होती है शैशवावस्था। तो हम कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था है विद्यालय पूर्व अवस्था है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए विद्यालय पूर्व अवस्था कहा जाता है, माना जाता है, तो शैशवावस्था को माना जाता है, इन्फेंसी को माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, शैशवावस्था को किसने बताया, तो वैलेंटाइन जी ने बताया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा अतार्किक चिंतन की अवस्था है ये, यानी इस उम्र में बच्चा जो शैशवावस्था में जो 0 से 2 वर्ष की 0 to 2 years जो उसकी टाइम जो समय होता है, अवधि होती है, इसमें बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। यानी कहने का मतलब वो तार्किक यानी लॉजिकली नहीं सोच पाता है, अतार्किक तरीके से यानी चिंतन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बड़ों से प्रेम, यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको बातें, ये विशेष बातें हैं, इनको विशेष ध्यान में रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि जो शैशवावस्था होती है इसमें बड़ों से प्रेम, स्नेह व सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। यानी बच्चा जब 0 से 2 वर्ष की उम्र में होता है, कितनी उम्र में, 0 से 2 वर्ष की उम्र में जब बालक होता है तो वो ये चाहता है कि उससे बड़े हैं, यानी जब 0 से 2 वर्ष की उम्र में शैशवावस्था जो शिशु की उम्र होती है 0 से 2 वर्ष की, उसमें बच्चा ये चाहता है कि उससे जो बड़े व्यक्ति हैं, जो उससे उम्र में बड़े हैं, उनसे वो चाहता है कि वो उससे प्रेम करें, स्नेह रखें, उसके प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। यानी वो चाहता है कि हमसे जो बड़े हैं, माता पिता भाई चाचा ताऊ हैं, वो हमसे प्रेम करें। और यही वो उम्र है जिसमें बच्चा ये प्रेम किसी दूसरे को देना नहीं चाहता, यानी वो नहीं चाहता है कि उसके माता पिता किसी दूसरे बच्चे को प्यार करें। यानी कहने में तो कई बार तुमने देखा होगा कि बच्चे यानी माँ जो है किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लेती तो बच्चा उसको ईर्ष्या रखने लगता है, जलन रखने लगता है, वो यही उम्र होती है। ठीक है, यानी बच्चा ये चाहता है कि उसका पूरा जो ओवरऑल जो कहने का टोटल जो लव अफेक्शन जो स्नेह है, प्रेम है, वो उसी को मिले, उसकी फैमिली में किसी दूसरे बच्चे को नहीं। द्वारा सीखना, अनुकरण क्या है भाई, अनुकरण का मतलब कॉपी करके सीखना। ठीक है, यानी बच्चा जो है शैशवावस्था में कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, कॉपी करके देख करके सीखता है। उसके पेरेंट क्या कर रहे हैं, उसका भाई या और बच्चे हैं, समाज में रहने वाले और रिलेटिव्स हैं जो भी हैं उसके, उनको देख करके कि माँ है ये किस तरीके से क्या काम करें, उसकी तरीके से देखेगा और वो भी वही करेगा। इसका मतलब है कॉपी पेस्ट यानी मामला होता है, उसी को कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चा हमेशा यानी अनुकरण से सीखता है, देख करके सीखता है, चीजों को लोगों को करते हुए जो देखता है उसी तरीके से बच्चे काम करते हैं। यही वजह है हमेशा बच्चे के साथ एक अच्छा माहौल बना के रखना चाहिए, बच्चे के सामने कभी गलत एक्टिविटीज ना हो, माहौल अच्छा देना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे माहौल में रहेगा, अच्छी चीजें सीखेगा और उसी तरीके के वो आउटपुट देगा। जब उसे इनपुट उसको गलत तरीके के मिलेंगे तो निश्चित है वो आउटपुट भी गलत देगा। ये बात ध्यान रखनी है, बच्चे के लिए अच्छा माहौल देना है क्योंकि उसी माहौल में वो चीजों को सीखता है, फिर उसी तरीके के वो आउटपुट देता है। ठीक है, नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज की तरह होता है। ये जॉन लॉक एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था यानी जो बालक है, जो शिशु है, शैशवावस्था है, ये कोरे कागज की तरह है। उस पर आप जो चाहोगे वैसा आप लिख दोगे, यानी जैसी चीजें उसको देना चाहोगे, जैसा व्यवहार उसके साथ करना चाहोगे आने वाले टाइम में वैसा ही व्यवहार वो देगा, जैसा उसे इनपुट मिलेगा वैसा ही वो आउटपुट देगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसी तरीके से आगे कुछ और चीजें हमें ध्यान में रखनी, जैसे यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जन्म के समय बालक में एक संवेग होता है, एक ही संवेग होता है, वो कौन सा होता है, उत्तेजना। बच्चा उछलना कूदना जंप करना, उसे इंटरेस्ट आता है। शैशवावस्था में तुम देखा होगा 0 से 2 वर्ष का बालक होता है तो उछलने में बहुत मजा आता है, उछलता ही रहेगा, है ना। वो हंस रहा है तो हंसी रहा है, मुस्कुरा रहा है, यानी उसको उछलने कूदने में उत्तेजना उसके अंदर होती है। यानी ये कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि एक ही संवेग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, 2 वर्ष तक, यानी जब 2 वर्ष तक यानी 0 to 2 years यानी जब उम्र होती है बच्चे की शैशवावस्था में, जो 2 वर्ष तक भय क्रोध प्रेम और दुख जैसे संवेग, यानी कहने का मतलब है जो भय है क्रोध प्रेम दुख है, ये संवेग जो है उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। यानी 2 वर्ष तक बच्चा, जब तक 2 वर्ष तक की उसकी उम्र होती है तब तक ये जो भय क्रोध प्रेम और जो दुख है, ये संवेग इमोशंस उसके अंदर यानी विकसित हो जाते हैं, वो समय लेता है। ठीक है, कुछ विशेषता है शैशवावस्था की, इन विशेषताओं को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्राफ यानी यहाँ पर हम जो है फ्लो चार्ट से हम समझते हैं, आइए समझेंगे इसको। यानी शैशवावस्था इन्फेंसी, इसकी क्या क्या विशेषता है। इसमें तीव्र शारीरिक विकास होता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। शैशवावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, शरीर का जो विकास है बहुत तीव्र गति से होता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो वो एवरेज जो होता है औसतन 3 किलो का होता है, 3 kg गर्ल्स, और जो मेल जो होता है, जो लड़का होता है, जो बच्चा जो होता है, मेल जो सदस्य होता है वो लगभग 3 किलो 200 ग्राम का होता है।
तो ये जो उम्र है यानी 3 किलोग्राम, और एग्जैक्ट 6 महीने के बाद वही बच्चा लगभग 6 से 7 किलो का हो जाता है, लगभग एकदम 6 महीने में डबल। लगभग यानी कहने का मतलब यहाँ है इसका जो शारीरिक विकास है 6 महीने में, जब उसका जन्म हुआ था 3 किलो का था, 6 महीने में वो 6 किलो का हो गया। यानी कहने का मतलब ये 6 महीने में एकदम डबल हो गया, दोगुना उसका वजन हो गया। हालांकि इतना विकास शारीरिक कभी दूसरी अवस्था में नहीं होता, शैशवावस्था के अतिरिक्त। बाल्यावस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में भी इतना विकास नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता है कि बालक 20 किलो का हो और 6 महीने में 80-40 किलो का हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है या 6 महीने में ही उसका वजन जो है, शरीर जो है वो यानी वजन वेट जो है दोगुना हो जाता है। यानी इसको हम कहते हैं इसी वजह से कि इसमें तीव्र, बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। दूसरा क्या है, तीव्र मानसिक विकास। उसका जो मानसिक विकास है वो भी बहुत तीव्र गति से होता है। पुनरावृत्ति होती है, यानी कोई चीज वो करेगा, जैसे कोई खेल खेल रहा है मान के चलो तो बार बार करेगा। पुनरावृत्ति है नहीं, बार बार। जैसे मान के चलो उसको तुमने कोई टॉय दे दिया और उसने मुंह में दिया, तुमने हटा दिया तो फिर मुंह में देगा, फिर हटाएगा, फिर मुंह में देगा। यानी हर चीज को वो पुनरावृत्ति यानी बार बार उसको करने की कोशिश करेगा। जो तुम यानी उसको रोकोगे तो वही काम वो ज्यादा करेगा। यानी ये कंडीशन होती है शैशवावस्था में। आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम करता है बच्चा, दोस्त उसके नहीं होते हैं इस उम्र में, स्वयं को ही वो पसंद करता है, मस्त रहता है खुद में ही। ठीक है। जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है उसकी। कैसी प्रवृत्ति होती है? जिज्ञासु। यानी जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? बहुत क्वेश्चन पूछता है। तुमने देखा होगा जब 0 से 2 वर्ष की उम्र में जब बच्चा होता है, इस दुनिया में नया होता है, वो प्रत्येक इस दुनिया की एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु को वो जानना चाहता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका काम क्या है। ये सारी चीजें जो आती हैं वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में आती हैं। ऋषि को कहते हैं कि वो बहुत जिज्ञासु यानी जानने की कोशिश कर रहा है, उसको कहते हैं जिज्ञासु, जानने की कोशिश करता है, हर चीज को वो जानना चाहता है। ठीक है। प्रबल काम प्रवृत्ति होती है, इसमें मातृ प्रेम, माँ के प्रति प्रेम है, पितृ प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, अंगूठा चूसना, ये इसी में आ जाता है काम प्रवृत्ति में। ठीक है। नैतिकता का अभाव होता है, यानी इस उम्र में बच्चा नैतिकता नहीं होती है, यानी वो समझता नहीं है कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, किस तरीके से किसको व्यवहार करना है, ऐसा इसके अंदर नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि शैशवावस्था में नैतिक व्यवहार की कमी होती है, अभाव होता है, नैतिकता सदाचार नहीं होती, क्योंकि बच्चा है वो 2 वर्ष का। ठीक है। तो वो क्या समझेगा? पराश्रित होता है। निश्चित सी बात है भाई, 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा दूसरे पर ही डिपेंड, पराश्रित का मतलब डिपेंड होता है औरों पर, माता पिता पर डिपेंड होता है हर काम के लिए, चाहे छोटा काम हो, पानी पीना है, खाना खाना, जो भी भोजन के लिए माँ पर डिपेंड है। उसे टॉयलेट भी करेगा तब भी वो माँ पर ही डिपेंड है। ठीक है। आगे की जो भी चीजें, यानी कहने का मतलब टोटली वो खुद से कोई काम नहीं कर पाता। टोटल A to Z जो काम होते हैं वो टोटल दूसरे पर ही डिपेंडेड होता है, दूसरे ही उसका काम करते हैं। मानसिक विकास यानी तीव्र गति से होता है। ये इसकी शारीरिक विशेषता, ये शैशवावस्था की जो विशेषता है, इनको ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शैशवावस्था में तीव्र मानसिक विकास सबसे ज्यादा तीव्र गति से होता है, ये सारी चीजें। ठीक है। आइए आगे हम कुछ ये समझ लेते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी, कुछ उनके विचार थे मनोवैज्ञानिक, आइए हम वो भी समझ लेते हैं क्या क्या चीजें। यानी न्यूमैन है एक, न्यूमैन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि शैशवावस्था जो है जीवन का महत्वपूर्ण काल है। ये क्वेश्चन पूछा था, जीवन का महत्वपूर्ण काल, शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल किसने बताया? तो वो थे न्यूमैन। ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक थे न्यूमैन, इन्होंने ही कहा था कि शैशवावस्था ही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, काल है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? सीखने का आदर्श काल। ठीक है। सीखने का आदर्श काल किसने बताया था? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने। ठीक है। न्यूमैन ने ये कहा था कि इंपोर्टेंट काल है, लेकिन वैलेंटाइन ने कहा था आदर्श काल है ये। ठीक है। आदर्श काल और महत्वपूर्ण काल, दोनों में अंतर समझेंगे। अच्छा, फ्रायड क्या है? फ्रायड ने क्या कहा था? ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था बालक को जो कुछ बनना होता है, इन्होंने ये तो कह दिया कि जो बनना होता है वो 5 साल में ही बन जाता है। ठीक है। इन्होंने ये कहा था, फ्रायड जो थे महोदय, इन्होंने ये बात कही थी कि जो भी बच्चा कुछ बनता है, स्टार्टिंग के जो 5 साल होते हैं उन्हीं में वो क्लियर हो जाता है कि इसको क्या बनना है। ठीक है। ये ध्यान रखना। फ्रायड ने ये कहा था कि जो भी बनना चाहता है, प्रारंभ जो भी बनना है होता है बालक को, प्रारंभ के 5 वर्षों में ही वो बन जाता है। ये फ्रायड का कथन था, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। क्रो एंड क्रो जो थे, क्रो व क्रो या क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था शैशवावस्था ही वह आधार है, वो एक बेस है, आधार है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। यानी शैशवावस्था क्या है? एक नींव है, बेस है, इसी पर उसका जो पूरा जीवन है उसको बनाया जा सकता है। यानी एक नींव, जैसे बिल्डिंग बनती है ना, उसकी नींव होती है, उसी पर एक विशाल इमारत खड़ी होती है। तो वो कहते हैं क्रो एंड क्रो कि जो शैशवावस्था है यही एक नींव, बेस का काम करती है, इसी पर एक भावी भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। तो उन्होंने ये क्या कहा था? एक बेस है, आधार है, बालक के भावी जीवन का निर्माण इसी पर किया जाता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है, निर्माण। ठीक है भाई। इस अवस्था में जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन
किया जा सकता है। यानी जो शैशवावस्था है इसमें जितना अच्छा आप निर्देशन यानी निर्देश दे सकते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, ठीक है, यानी जितना अच्छा आप निर्देशित बच्चे को कर सकते हैं और जितना अच्छा निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी होने वाली कमियों को, त्रुटियों को निरीक्षण करके यानी उसमें सुधार करा सकते हैं, अच्छा निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, जितना अच्छा, अच्छे से अच्छा, उतना ही उत्तम विकास और जीवन होता है बच्चे का। यानी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी और ये रियलिटी में ये होता है ऐसा, इस बात को ध्यान रखना है एज अ पेरेंट या एज अ टीचर कि शैशवावस्था ही वह आधार है, बेस है कि इस अवस्था में जब बच्चा 0 से 2 वर्ष या 5 से 6 वर्ष की उम्र में हो बालक, तब आपको ये ध्यान रखना है कि उसको सही निर्देश देने, सही गाइडेंस देना है बच्चे के लिए। जो कमियां कर रहा है तो कमी को इग्नोर नहीं करना है, बताना है बेटा ये कमी है, ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ठीक है। कोई भी किसी से गलत, अगर वो किसी पेरेंट किसी से भी समाज में किसी गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको बताना है। ये नहीं है कि हमारा बेटा करके आया कोई बात नहीं, चलो, ये अगर ऐसा कर रहे हो आप बहुत ही अन्याय कर रहे हो बच्चे के साथ, बच्चा गलत राह पर आगे जाकर के उस पर यानी बिगड़ने की संभावना है। तो यहाँ ध्यान रखना होता है कि बच्चे का निर्देशन यानी उसको सही डिसाइड यानी जो दिशा निर्देश दिए जाए कि ऐसे नहीं ऐसे, अगर कभी गलती हुई है उससे तो उसकी गलती को सुधारना है तुरंत। ये नहीं है कि आप इग्नोर कर दो कि बाद में खुद सीख जाएगा, बड़ा हो जाएगा तब अकल आ जाएगी, ऐसा व्यवहार नहीं रखना है एज अ पेरेंट और ना ही एज अ टीचर, ठीक है। क्योंकि उत्तम विकास आप तभी कर पाएंगे जब उसका निरीक्षण और निर्देशन उसका सही आप कर पाएंगे। अगर आपने निर्देश सही नहीं दे पाए, निरीक्षण नहीं दे पाए, फिर बच्चे पर आरोप लगाना ये कतई झूठ, गलत बात है कि बच्चे ने ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से आपने सोसाइटी नहीं दी उस तरीके की, वो तो बहुत कुछ कर जाता। तो कमी बच्चे की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा कोरा कागज है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात, क्योंकि वहां पर निर्देशन पर डिपेंड करता है कि आपने उसको माहौल कैसा दिया है, ठीक है, एज चाहे आप अध्यापक हो चाहे आप पेरेंट हो। स्टार्क थे, इन्होंने क्या कहा था, जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है। यानी भावी जीवन का मतलब क्या होता है, एक बेस बनाता है, इसी पर इमारत, एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी होती है। यानी कहता है जीवन के 2 वर्षों में, स्टार्टिंग के जो 2 इयर्स हैं, इन्हीं में वो भावी जीवन की एक नींव रखता है, बेस तैयार करता है। यानी कहने का मतलब इस उम्र में ही बच्चे को आपको अच्छा बनाना है ताकि इस पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सके। कहने का मतलब यह है कि उसको अच्छा विकास देकर से उत्तम यानी उसका यानी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट उसका किया जा सके, जीवन में सफल बनाया जा सके, ठीक है। यद्यपि परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकता है, ये स्टार्क का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि जीवन के पहले 2 वर्षों में यानी भावी जीवन की यानी वो नींव रखता है, एक पॉइंट। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि हालांकि यद्यपि यानी हालांकि ये भी हो सकता है परिवर्तन किसी भी आयु में हो जाए। ऐसा हो सकता है कि बच्चा स्टार्टिंग में मान लो उसका माहौल अच्छा नहीं मिला, लेकिन आगे चल के हो सकता है किसी भी उम्र में जाकर के उसमें चेंजिंग आ सकती है, अच्छे से खराब भी हो सकता है, खराब से अच्छा भी हो सकता है। लेकिन तथापि इसके बावजूद भी प्रारंभिक जीवन में बनी हुई जो प्रवृत्तियां हैं और प्रतिमान है प्राय स्थायी बने रहते हैं। इस बात को समझना, इसका मतलब क्या है, इस बात को जानना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि बच्चा जो बचपन में होता है, एक गांव में कहावत कही जाती है, ये बोला जाता है मारने वाला जो बैल होता है, जो बैल मारता है वो कभी मारना छोड़ता नहीं है। हालांकि कुछ परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो मूल प्रवृत्ति होती है मारने की वो बनी रहती है। इस उदाहरण से आप समझेंगे कैसे। जैसे बच्चा होता है बचपन में, यानी अगर उसको माहौल आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बचपन में बहुत अच्छी सोसाइटी में रहा, बहुत अच्छे उसके अंदर गुण थे, लेकिन किसी दुर्भाग्यवश वो गलत सोसाइटी में पड़ गया, गलत दोस्तों के साथ रहा और वो बिगड़ गया। लेकिन ये कहा जाता है, ये जो स्टार्क थे इनका ये कहना है कि बच्चे के अंदर मूल प्रवृत्तियां यानी वो बनी रहती हैं। यानी कहने का मतलब उसके अंदर नैतिकता है, सदाचार, वो हमेशा स्थायी बने रहते हैं। सेम इसी तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं, बच्चा स्टार्टिंग में गलत माहौल में मान लो था, उसको अच्छी सोसाइटी नहीं मिली, लेकिन बाद में वो सुधार आ गया, लेकिन समय आने पर वो अपना रूप दिखा देगा। वो जो उसको स्टार्टिंग में जो जनरेट की गई थी, उसके अंदर जो माहौल बनाया गया था, यानी कहने का मतलब है स्टार्टिंग की जो 2 साल हैं जो होती हैं, इन 2 साल में आपने जैसी सोसाइटी उसको दी है, आगे जाकर वो बेशक बदल जाए, लेकिन ये वाली सोसाइटी समय आने पर रंग जरूर दिखा देगी। चाहे वो अच्छी सोसाइटी दी होगी आपने, अच्छा माहौल दिया होगा तो अच्छे के रूप में दिखाएगा, अगर आपने स्टार्टिंग में गलत माहौल दिया तो गलत के रूप में दिखा देगा। कहने का मतलब, कहते हैं ना कि रंग वक्त आने पर, एक कहावत होती है, हालांकि उसको नेगेटिविटी में लिया गया है कि नीच व्यक्ति वक्त आने पर अपनी नीचता दिखाई देता है। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति है वो अच्छा व्यक्ति होगा, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा व्यक्ति जो होता है समय आने पर अपनी अच्छाई दिखा देता है। यानी जो बेस होता है प्राइमरी में, जो स्टार्टिंग की 2 साल में जो बन के तैयार होता है, वो वक्त आने पर जरूर दिखाया जाता है। हालांकि बीच में उसमें कितने भी चाहे परिवर्तन आ जाए, तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे को माहौल अच्छा देना है, ठीक है, उसका
निर्देशन निरीक्षण करना है। अगर गलती कर रहा है बच्चा तुरंत उसको बताना है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं इग्नोर कर दिया, ठीक है। निर्देशन उसको सही तरीके से दिशा निर्देश देने के ऐसे ऐसे यानी आपको करने हैं, जो भी काम हो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो एज ए टीचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बालक को कुछ बनना होता है, प्रारंभ के 5 वर्ष में बन जाता है, फ्राइडे ने कहा था, ठीक है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा था, महत्वपूर्ण काल न्यूमैन ने कहा था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिए। उम्मीद है आपको बहुत ही वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज ये शैशवावस्था की फर्स्ट वीडियो थी, एक सेकंड वीडियो और होगी, उसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे, शैशवावस्था के बारे में। और इसके बाद हमारी शैशवावस्था जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से चाहे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप एक एक क्वेश्चन कंप्लीटली करके आएंगे, गारंटी है।